नमस्कार। आज हम यहाँ बैठे हैं कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए जो नीट के छात्रों के लिए है। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, पेपर लीक होना यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की, लाखों बच्चों की मेहनत पे पानी फेरना है। जो छात्र दिन रात मेहनत करके इस पेपर को देने की तैयारी करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय को मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसा छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, नीट कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं होती है, ये कई सालों की तपस्या होती है। एक स्टूडेंट जब स्टैंडर्ड 7 में होता है, तभी से उसके मन में एक ख्याल डाला जाता है कि बेटा आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आप अभी से चूज़ कर लें। इसलिए ताकि आपको जो भी लाइफ में लाइन चूज़ करना हो, उसके लिए मेहनत आप अभी से शुरू कर दो, आपके लिए रास्ता आसान होगा। बच्चा भी बहुत अच्छे से समझ जाता है। ये ज्ञान उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स द्वारा उसे दी जाती है। बच्चा इस एडवाइस को बहुत अच्छे से ले लेता है। उसके बाद वो उसी टाइम से अपने माइंड में ये सोच लेता है कि मुझे किस लाइन में जाना है। कभी सोचा है आपने, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उन छात्रों पे क्या बीती होगी? वो बच्चा, उनकी मेहनत 6 महीने या 1 साल की नहीं थी, ये कई सालों की तपस्या थी, ये कई सालों का जुनून था। ये तपस्या एक अग्नि की तरह थी जिसमें वो पर डे जलते हैं। इस मेहनत को करने के लिए वो दिन रात पूरा टाइम शिक्षा को देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जब एक बच्चा मेहनत करता है ना, तो वो मेहनत सिर्फ उस बच्चे की नहीं होती, उसके पीछे उसके पेरेंट्स की होती है, उसके पीछे उसके वो फैकल्टीज़ की होती है, जो इस उम्मीद में उसे पढ़ाता है कि मैं इतने अच्छे से उसे पढ़ा सकूं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो टॉप करे। एक पेरेंट्स इस उम्मीद में उसके साथ रात में जगता है कि मेरे बच्चे को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये जो तपस्या है, सिर्फ एक अकेले छात्र की नहीं, उसके साथ जुड़े कई लोगों की होती है। क्या हुआ, जो इतने छात्र, इतने पेरेंट्स, इतने फैकल्टी, सबकी मेहनत पे पानी फिर गया सिर्फ एक पेपर लीक होने से। क्यों है ऐसी व्यवस्था? क्यों हमारे सिस्टम इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती है? क्या हमारे सिस्टम को इस मुद्दे पे कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जो दिन रात मेहनत करके उस पेपर को देने गए थे? कभी सोचा है किसी ने कि जिस दिन वो बच्चा पेपर देने गया होगा, उसकी नींद मॉर्निंग में ही खुल गई होगी? आई थिंक उसे रात भर नींद नहीं आई होगी, इसलिए कि कल उसका पेपर है। और जिस उम्मीद से वो एग्जामिनेशन हॉल में गया होगा, कई दफ़ा उसने अपने अपने भगवान से प्रेयर किया होगा कि आज पेपर बहुत अच्छा जाए। और जब वो बच्चा एग्ज़ाम दे के निकला होगा, तो उसके दिल की एक संतुष्टि होगी कि चलो, जो मेहनत मैंने किया उसे मैंने पेपर पे उतारा है। कितनी मुसीबत है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नहीं सुधार पा रहे हैं। इस सारी व्यवस्था का, इस सारी गलतियों की जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जितने भी नीट के छात्र हैं, क्या बीती होगी? कभी सोचा है सिस्टम ने ये कि जिन छात्रों ने इसका प्रिपरेशन किया होगा, उसमें से कई छात्र जो बहुत गरीब होते हैं, उनके पेरेंट्स लैंड बेच के, लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन सारी मेहनत के साथ साथ उनकी आर्थिक व्यवस्था भी कितनी गिरी होती है और कितनी चरमरा जाती है। और उसके बाद जब सारी मेहनत करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है कि पेपर लीक हो गया, तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, उन सब की तरफ से
कि कृपया इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली लेके इस पे जांच हो, जिससे उन सारे छात्रों को न्याय मिल सके। बहुत पते की बात है कि एक माँ जब अपने बच्चे को संभालती है, जब उसका बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 महीने 1 साल का, तो वो माँ अपने बच्चे को एक 10 रुपए की डायपर पहनाती है और वो माँ उस डायपर को कई दफ़ा चेक करती है कि ये डायपर ना लीक कर जाए। और हमारी व्यवस्था ऐसी है कि पेपर लीक कर जा रही है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था में सुधारना बहुत ज़रूरत है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि सारी मेहनत करने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिलता है? क्यों? क्या हम अपनी सरकार से ये छोटी सी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि जो उनके नागरिक, उनके देश के नागरिक जो मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें उनका रिजल्ट मिले? क्योंकि शिक्षा कोई शॉर्टकट की नहीं है। शिक्षा को किसी शॉर्टकट की से नहीं जीता जा सकता। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से बड़े लोग विद्वान बनते हैं, और बिना शिक्षा के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती है। रिक्वेस्ट है हमारे सभी लोगों से, और स्पेशली उन सभी छात्रों से, कि अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, इससे पीछे ना हटें। और जो व्यवस्था है, ये उम्मीद ज़रूर करेंगे हम अपने सिस्टम से कि इसमें जितनी जल्दी हो सके उसमें सुधार आए, और जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। नमस्कार।